वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में बाबा नगरी कंगन में वली कामिल हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का सालाना उर्स पाक मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां आज से शुरू कर दी गई हैं। इस बार सादगी के साथ उर्स पाक मनाने की तैयारियां हैं और इस सिलसिले में तमाम तर इंतज़ामात मुंतज़मीन की जानिब से कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें कि ज़िला गांदरबल के बाबा नगरी वांगत कंगन के अंदर मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का 128वां उर्स इस बार जून के दूसरे हफ्ते में मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत पहले हफ्ते से हो जाएगी। उर्स शरीफ में जम्मू कश्मीर और मुल्क की दीगर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन या अक़ीदतमंद तशरीफ़ लाते हैं। उर्स शरीफ की तैयारियाँ जिनमें बाआम और क़याम के लिए साथ साथ ज़ायरीन की सहूलियात उन तक पहुँचें, तमाम तरह की उनकी मुश्किलात दूर हों, बग़ैर किसी परेशानी से या परेशानी से पाक उन लोगों का भी सफ़र हो जो बैरून मुल्क से यहाँ पहुँचते हैं, इसके लिए पहले से ही इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में सज्जादा नशीन मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी, जो कि रुकन पार्लियामेंट भी हैं, जिनकी निगरानी में इस वक्त तमाम सहूलियात को यकीनी बनाने की कोशिशें मुंतज़मीन की जानिब से जारी हैं। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी ने कहा कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और वो पुरुम्मीद हैं कि इस बार का उर्स भी गुज़श्ता बरसों की तरह अक़ीदत व एहतराम और खुश उसलूबी के साथ इख्ताम तक पहुँचेगा। ताहम हालिया कशीदगी के सबब सादगी के साथ उर्स पाक मनाने की तैयारियां हैं। आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता बरस भी वली कामिल हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का 127वां उर्स बाबा नगरी वांगत कंगन में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया था और उर्स शरीफ में जम्मू कश्मीर के हर अज़ला से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंद उर्स के मौके पर तशरीफ़ लाते हैं, जो सिलसिला गुज़श्ता बरस भी देखा था और इस बार भी इसी तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तकरीबन 6 जून से ये उर्स की तकरीबात शुरू होती हैं, जो 26 जेठ और 8 जून की खुसूसी दुआया कलिमात के साथ इख्ताम पजीर होंगी, जहाँ पर दुआया मजालिस का खुसूसी एहतमाम किया जाता है और साथ साथ ज़िक्र व अज़कार का सिलसिला या नाते पाक और दुरूद व अज़कार का सिलसिला कई रोज़ तक चलेगा और दुनिया और आखिरत की कामयाबी, नमाज, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की हम सबको अल्लाह अज़्ज़ व जल तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके लिए ख़ास दुआओं का भी अहतमाम होता है। इस बार भी इसी तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये ख़ास प्रोग्राम बल्कि उर्स पाक की जो तकरीबात उसलूबी के साथ होंगी। गुलिस्तान न्यूज़ ब्यूरो चीफ़ सलीम वानी ने मियाँ अल्ताफ़ लारवी साहब से खुसूसी बातचीत की, जिनने उर्स पाक के सिलसिले में तकरीबात या फिर दुआया मजालिस के लिए तैयारियाँ क्या हैं और इस हवाले से उन्होंने खुसूसी बातचीत की। क्या रहेगा, क्योंकि ईद आने वाले हैं, क्या इंतजामात है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम के बाद खाली ये है कि मेंबर पार्लियामेंट भी है साउथ कश्मीर से, लेकिन उसके बारे में जो इंतजाम। देखिए सलीम साहब, मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा कि अब चूँकि ईद है तो ईद के बारे में फ़ाइनल हो जाए कि ईद 7 या 8 को है, उसी हिसाब से मैं आपको अपडेट करूंगा कि दुआ यहाँ पे कब होगी, जब उसका पता लग जाएगा। तो वैसे लोग तो आपको पता ही है कि हमें तैयारी में भी महीना लग जाता है इस उर्स शरीफ की में, और लोग भी यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा इंतज़ाम करना पड़ता है। तो इंतज़ामात यहाँ पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि सब मुकम्मल हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम कोई इतना हमें नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक दो मामले हैं, यहाँ ट्रैफिक का मामला होता है, तो पुलिस का होता है, उनकी प्रेजेंस रहती है हमेशा, और पावर होना चाहिए। बाकी यहाँ सारा सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। और ये हमारे पीरो मुर्शिद का उर्स शरीफ है, जिनका नाम मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी था। वो कैया शरीफ के रहने वाले थे, तो कियानवी इसलिए है। तो 129 साल पहले से हम ये उर्स शरीफ मना रहे हैं। इस साल ये 130वां उर्स शरीफ होगा। ठीक, जो 6 तारीख को अब ईद का वो चल रहा, जो आपने बोला कि मैं आने वाले दिनों में अपडेट करेंगे कि हम जो ही ये अपडेट होगा उसके बाद ही अपडेट होगा क्लियर। हाँ, हम फिर दुआ हम किस दिन करेंगे वो मशवरा करके फिर हम अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे। ये जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, जो इंतजामात है, आपको तो खाली ट्रैफिक पुलिस या पावर जो आपने आज तक जो आप तो खुद आज मेंबर पार्लियामेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपकी मैसेज है या लोगों को कोई मैसेज? नहीं, कोई
भी मैसेज नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को, हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑपरेट करती है, तो कोई अगर ऐसी चीज़ होती है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे। और मेरा जो पार्लियामेंट का आपने ज़िक्र किया, ये अल्लाह ताला की देन है, तो उसका जितना भी शुक्र किया जाए वो कम है, इज़्ज़त की बात होती है। वरना मेरी सबसे पहली जिम्मेवारी जो है वो इस ज़ियारत शरीफ की है, और मेरी पहचान भी ये है। वो मेरी कम पहचान है, लेकिन अल्लाह ताला ने दी है तो मैं मशकूर हूँ। ये आपने देखा, मेरी पहचान ये ज़ियारत शरीफ है, पहले प्रेफरेंस इसको है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब इज़्ज़त दिया है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। उर्स शरीफ का जो डेट होगा आने वाले चंद 2-3 दिनों तक, जब तक ईद का डेट फाइनल होगा, अपडेट करेंगे हम इसी गुलिस्तान चैनल पे। जो उर्स शरीफ 2025 का 8 जून को कब दुआ होगी, किस टाइम होगी, आपके साथ पूरी तरह शेयर होगी। और पूरे इंतज़ामात पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पे जो इंतज़ामात है बाबा नगरी में, पूरी तरह से यहाँ पे जो खाना पीना या रहने का बैठने का जो इंतज़ामात है पूरी तरह से खुद मॉनिटर करते हैं सजादुन नशीन। और पूरी तरह से लोगों को यहाँ पे हर बार जिस तरह यहाँ पे मोहब्बत मिलता है, इज़्ज़त मिलता है, 2025 में भी वही सिलसिला जो 130वां उर्स शरीफ मनाया जाएगा, ये 2025 की बात है। और आने चंद 2 दिनों तक आपको अपडेट करेंगे उर्स शरीफ बाबा नगरी का दुआ कब होगा गुलिस्तान टीवी नेटवर्क।